अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत में जाना चाहते हैं, कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं या कुवैत में RT-PCR वगैरह कराना चाहते हैं, कुछ भी कराना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, कैसी भी कोई भी चीज़ में आप कोई से भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो है कुछ नए अपडेट आ रही है कुवैत से। इंडिया के हवाले से भी हम बात करेंगे, जो कि कोरोना वायरस के हवाले से कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। एंट्री एग्जिट के हवाले से भी हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, क्योंकि केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कुवैत के अंदर होना शुरू हो गए हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 24 घंटे के अंदर 5063 की जो है वो रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,69,916 की, और नए केसेस जो आए हैं 6,515 आए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा नए केसेस आ रहे हैं। बाकी इस तरीके से केसेस कितने आ रहे हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें बंदोबस्त वगैरह सारा कुछ है कुवैत में और अभी अवेलेबल। और किसी भी तरीके से फ़्लाइट की कोई भी इस तरीके की अपडेट नहीं है केसेस देखने के बाद में कि फ़्लाइट को बंद किया जाएगा या कुछ भी इसमें बदलाव किया जाएगा। बात करते हैं टोटल केसेस की, 5,21,341 हैं। एक बंदे की मौत हुई है, टोटल मौत हो चुकी है 2,490 की। यहाँ पे बात करते हैं टेस्टिंग की, काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लगभग 36,377 की टेस्टिंग की गई है, और टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 67,86,442 की, और 86 अभी भी ICU में केसेस हैं। बात करते हैं यहाँ पे एक्टिव केसेस की, तो एक्टिव केस 48,935 हैं। और अगर किसी भी तरीके से आपको कोरोना से रिलेटेड कोई भी जानकारी वगैरह चाहिए तो 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह ले दे सकते हैं। अब एक अच्छी खबर आ रही है निकल के, जो भी लोग PCR वगैरह करा रहे हैं कुवैत के अंदर जाने के बाद में, किसी भी तरीके से उनको लगता है कि भाई हमें PCR वगैरह कराना चाहिए, कोरोना है या नहीं है, तो अब जो है आने वाले वक्त में 30 जनवरी के बाद में ओनली 6 KD का आपका PCR हो जाएगा। इसमें किसी भी तरीके से कोई भी अगर कहीं पर भी आप जाते हैं, कोई ज़्यादा लेता है PCR का, इससे ज़्यादा KD लेता है, तो आप उसके ख़िलाफ़ जो है कंप्लेन वगैरह भी दर्ज करा सकते हैं। तो ये काफ़ी कम है और आप इसको देकर आसानी से PCR वगैरह करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को परेशानी आ रही थी। और बहुत सारी पहले जब आपको मालूम है 20 KD, 30 KD, 35 KD, 40 KD तक जो था वो जा रहा था, फिर इसको 10 KD किया गया, अब जो है इसको 6 KD कर दिया गया है। और आने वाले वक्त में ये चीज़ें ख़त्म भी हो जाएंगी, क्योंकि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, मामला ठंडा हो जाएगा, तो कोई भी इशू नहीं होएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे जितनी भी गल्फ़ कंट्रियाँ हैं, जितनी भी खाड़ी कंट्रियाँ हैं, उनके अंदर कितने कितने केसेस एक्टिव हैं, ताकि आपको मालूम हो जाए कौन सी कंट्री के अंदर कितने केसेस एक्टिव हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुवैत की। तो कुवैत के अंदर 48,935 अभी भी एक्टिव केसेस हैं कोरोना के। सऊदी अरब के अंदर 39,981 एक्टिव केसेस हैं। बहरीन के अंदर 30,582 एक्टिव केसेस हैं। कतर के अंदर 30,871 एक्टिव केसेस हैं। UAE के अंदर 60,884 एक्टिव केसेस हैं। ओमान के अंदर 17,808 एक्टिव केसेस हैं। सबसे ज़्यादा UAE के अंदर हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, UAE ने अभी कहीं की भी फ़्लाइट को बैन नहीं किया है। कुछ कंट्री हैं जो कि बैन कर रखी हैं, लेकिन लोगों की आवाजाही UAE के अंदर जो है वो चालू है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको मालूम है UAE के अंदर कमाई होती है वो टूरिज़्म से होती है। लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, सारी चीज़ें आते हैं। अगर ये इसको ही बंद कर देंगे, इनकी कमाई बंद हो जाएगी। तो इन्होंने ये चीज़ें बंद नहीं की है, लेकिन हाँ, कोरोना वायरस में जो भी बंदा आता है, वैक्सीनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें और जो भी रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करना रहता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, UAE के अंदर जो है क्वारंटाइन वगैरह का मसला भी ज़्यादा नहीं है। तो इस तरीके की अपडेट आ रही है निकल के। बाकी अगर कुछ भी इस तरीके का अपडेट आता है इससे रिलेटेड और भी, तो हम बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडिया के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। तीसरी लहर में ब्लैक फंगस का जो है पहला मामला सामने आया। अब आप खुद सोच सकते हैं, ये तीसरी लहर में ये सारी चीज़ें नए नए जो फंगस हैं, ब्लैक फंगस जो है वाइट फंगस, ये फंगस वो फंगस, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और ये तो है
चलता रहेगा, सारी चीज़ें हैं, नए नए फंगस वगैरह आते रहेंगे, लेकिन इन चीज़ों से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पहली लहर जब आई थी और जिस टाइम पे लॉकडाउन लगा था, तो उस टाइम में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। क्योंकि उस टाइम में लोग डरे हुए थे, लेकिन अब सब लोगों पे बीत चुकी है, क्या इससे हुआ क्या नहीं हुआ, सारे चीज़ जो थे वो लोग जान गए हैं। क्योंकि आपको मालूम है शुरू में सारे लोगों को डर लगता, गवर्नमेंट भी घबरा गई थी, बंदोबस्त नहीं हो पाया था, लेकिन अब सारी चीज़ का बंदोबस्त है, सारी तैयारियाँ हैं, हर चीज़ है, वैक्सीनेशन वगैरह भी है, डॉक्टर की तैयारी भी है, हर चीज़ को लेकर हैं, तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं खाली दिल्ली के अंदर 24 घंटे के अंदर जो केसेस हैं वो 4291 केसेस सामने आए हैं और 9.56% संक्रमित दर है। अब आहिस्ता आहिस्ता सभी राज्यों में लगभग वो कम होना शुरू हुआ है। बाकी लगभग 6 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर अभी भी जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और आने वाले वक्त में ये भी कम हो जाएंगे। अगर आप इंडिया सफ़र करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी जो भी रूल रेगुलेशन है जिस तरीके से भी आपको फॉलो करना रहेगा और उसके बाद में जो है आप इंडिया में आ सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे पूरे इंडिया के अंदर कितने केसेस आए हैं। 24 घंटे के अंदर केसेस आए हैं 2,86,384। तो आप खुद सोच सकते हैं अभी ये 3 लाख की संख्या पहुंच रही है, कभी 3.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, इतने केसेस तो आ रहे हैं। और ये जो केसेस हैं, अगर उस टाइम की बात करें जिस टाइम कोरोना शुरू हुआ था, तो ये बहुत ज़्यादा केसेस थे, लेकिन अभी इन पे कोई भी नज़र नहीं डाल रहा है। और ये जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, आपको मालूम है उस टाइम ऐसे बवाल करके देते थे इस खबर को कि आज की ताज़ा खबर, इतने केसेस हो गए, ये हो गया वो हो गया, लोगों में बरहम जो बोलते हैं वहम, उसको फैलाया जा रहा था। लेकिन अब ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सारी चीज़ें ठीक ठाक हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जितने भी लोग अगर कहीं पे भी आप सफ़र करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ओमिक्रॉन की बात करें यहाँ पे, तो ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो भी तकरीबन 10,000 से ऊपर हो चुके हैं। लेकिन बंदोबस्त सारी चीज़ का है, अगर आपको सफ़र करना है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है एंट्री एग्ज़िट के हवाले से। बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल कर रहे थे, और जैसे कि मैं बोलता हूँ, अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमें सफ़र करना है लेकिन हम इलीगल हैं, तो क्या हम कितने दिन में सफ़र कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, अगर आप नए यूज़र हैं, पहले पुराने हैं, तो आपको मालूम होगा, मैंने ऑलरेडी पहले बताया, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग जो है नहीं जुड़ते हैं हमसे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए, अगर आप पकड़ जाते हैं, पकड़ने के बाद में अगर आप पर कोई भी मुकदमा किसी भी तरीके का कुछ नहीं है, तो आपको बहुत जल्दी जो है आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वरना अगर आपके कफिल ने कुछ भी कर रखा है, आप पे मुकदमा कर रखा है, चोरी चकारी का कुछ भी कर रखा है, तो जब तक वो फाइनल नहीं होता है कोर्ट से, तब तक आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। हो सकता है कुछ भी अलग अलग तरीके के जुर्माने वगैरह जो है आपको पे करने पड़े, सारी चीज़ें करने पड़े, फाइनल होने के बाद में ही आपको डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आपसे शेयर कर दी। एंट्री एग्जिट जो भी है आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फ़्लाइट भी चल रही है, सारा कुछ हो रहा है। फ़्लाइट का टिकट भी आपको मालूम है, टिकट में तो अब जाहिर सी बात है वो तो महंगा रहेगा अभी, जब तक नॉर्मल फ़्लाइट शुरू नहीं होगी, जब तक जो भी है जिस तरीके से कोरोना से पहले फ़्लाइट चल रही थी उस तरीके से शुरू नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। आप पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट करना ना भूलें, कमेंट में अपनी राय बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और आप कहां पर रहते हैं और क्या काम करते हैं। ठीक है ना, आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।